हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 11 और टॉपिक का नाम है सरल समीकरण। बहुत ही आसान समीकरण को हम हल करना सीखेंगे और इसमें जो है हम टफ समीकरण को भी लेंगे जिससे कि आप एक एक बात को समझ पाए। यहाँ पर हम इस क्लास में आपको बताएंगे जो समीकरण कैसे बनाते हैं, उसको हल कैसे करते हैं, भाषा वाले सवाल को फिर कैसे हल करेंगे, सारे चीज को हम अच्छे तरीके से बताएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं व्यंजक क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा व्यंजक के लिए यहाँ पर देखिए ये 2x और +5 यह एक व्यंजक है क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों मिला हुआ है, ठीक है ना। तो यह एक व्यंजक है और यहाँ पर देखिएगा हम ये लिखते हैं ये 5x और -20 ये भी एक व्यंजक है। लेकिन समीकरण कैसे होगा? जब दो व्यंजक को बराबर चिन्ह के साथ व्यक्त करते हैं तो वह समीकरण का रूप ले लेता है, उसे हम समीकरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है इसको हम बराबर लिख दिए हैं। अब जब हम बराबर लगा दिए हैं इसको हम बोलते हैं यहाँ पर LHS और इसको बोलते हैं RHS। अब ये बराबर हो गया है, अब ये एक समीकरण का रूप ले लिया है। यहाँ से जो है आपको x का मान निकालना है। कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये x वाला को एक साथ रखेंगे और जो अचर पार्ट है उसको एक साथ रखेंगे। अब किधर भी इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम इधर लाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये 2x और ये -5x और बराबर ये 5 जो है इधर जाएगा तो -20 और -5। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए 2 में से 5 जाएगा तो माइनस में घटेगा, ऐसे तो घटेगा नहीं, माइनस में होगा। और ये देखिए अब कितना हो जाएगा -25। अब यहाँ पर देखिएगा ये -25 और माइनस माइनस कट जाएगा और ये जो गुना के रूप में है तो ये जो 3 बट्टा के रूप में चला जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। हम इसी तरीके से हम पहले 2 एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद आपके सवाल जो है प्रश्नावली दिया गया उस सवाल को हम हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दिया रहेगा सवाल 3x/2 -15 बराबर x/4 और +30। इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला आपको काम क्या होगा, x वाला को एक साथ रखिएगा और बिना x यानी अचर पद को एक साथ रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इसको जो है 3x/2 और -x/4 बराबर ये 30 और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस ये आपका 15। यहाँ पर देखिएगा दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 2 से भाग देंगे 2, 3 दूना 6x और माइनस ये x बराबर कितना हो जाएगा ये 45। यहाँ पर देखिए ये 6 में से यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 समझते हैं, ठीक है ना। तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 और x लगा दीजिएगा यहाँ पर 5x/4 और बराबर 45, 5×9 = 45। यहाँ पर 9 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है x/4 बराबर यहाँ पर 9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो यहाँ पर 1 को जब हम x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 को 9 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो हम जितना भी सवाल को सॉल्व करेंगे वह एक चर वाले रैखिक समीकरण होगा, यानी एक चर होगा और उसका घात भी 1 होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है अगर आपको सवाल भाषा में इस प्रकार से देगा, कहेगा ये तो आपका बेसिक था, भाषा में सवाल कहेगा किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 20 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम मान लेंगे कोई संख्या x है, माना कि कोई नंबर यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर कोई संख्या माना संख्या बराबर x। तो प्रश्नानुसार ठीक है किसी संख्या का 1/3, इसका 1/3 कितना है 20 है। जब किसी संख्या का 1/3 20 है तो हम जो सवाल का है उस तरह करते चले जाइए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो x का मान आ जाएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को x से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x और यहाँ पर 3 को 20 से गुना करेंगे तो 20×3 = 60। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर भाषा वाले सवाल में इस प्रकार सवाल बनेगा कि 3 लगातार विषम संख्या का योग 39 है, तो बताइए वह छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, बीच की संख्या क्या है, या तीनों संख्या बताइए। यहाँ पर जो है भाषा वाला आपको कैसे समझ में आएगा? तो सबसे पहले कहा है कि 3, यहाँ पर कहा है 3 लगातार विषम संख्या, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले इस विषम संख्या और सम संख्या का सीरीज समझ लीजिए।
अगर यहाँ पर कहेगा दोनों का सेम है, सम, यहाँ पर देखिए सम के लिए भी वही है, सम संख्या के लिए भी वही मानिएगा और विषम संख्या के लिए भी यही मानिएगा, ठीक है ना। विषम संख्या के लिए आपको यही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहेगा सम संख्या या विषम संख्या, तो सवाल में हमसे पूछा विषम, 3 विषम लगातार विषम कहा ना, लगातार विषम कहेगा तो सबसे पहली संख्या मानिएगा यहाँ पर x, पहली संख्या मानिएगा x, दूसरी संख्या देखिए 3 लगातार का है तो पहली x, तो उसमें 2 जोड़ेंगे तब ना विषम मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका x + 2। और तीसरी संख्या हो जाएगा आपका तीसरी संख्या हो जाएगा x प्लस, इसमें 2 जोड़ देंगे तो x + 4। यहाँ पर जो सवाल में कहा है उस तरह से हम करते चले गए हैं। अब तीनों का योग, अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ते हैं तो x + 2 और x + 4 इक्वल टू कितना होगा 39। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x तो 3x, अब यहाँ पर 2 और 4 6 + 6 बराबर कितना 39। अब देखिए 6 इसमें से घटा लीजिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x बराबर 39 - 6, यहाँ पर 3x बराबर ये कितना हो जाएगा, देखिए 39 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 39, ये 33 और 3 से काट लीजिए तो 11, तो यानी कि इसलिए x का मान कितना आ गया, ये 11 आ गया। अब 11 जो है, अब हम संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी संख्या कितना आ गया, ये 11 आ गया। दूसरा कितने, देखिए इसमें 11 रखेंगे, 11 2 13 हो जाएगा और यहाँ पर रखेंगे 11 4 15, यही 3 संख्या है। सॉरी यहाँ पर ये 13 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, ये 13 होगा, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार का सवाल रहेगा, सम कहेगा 3 तो यही मानिएगा x + 2 x + 4, ठीक है ना। अगर कहेगा लगातार संख्या, अगर लगातार कहेगा पूर्णांक, अगर लगातार पूर्णांक कहेगा तो यहाँ पर मानिएगा आप इस प्रकार, देखिए लगातार पूर्णांक कहेगा ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं लगातार पूर्णांक, तो आपको जो है इस तरीके से मानना पड़ेगा। लगातार पूर्णांक कहेगा तो पहला मानिएगा x, दूसरा मानिएगा x + 1 और इसके बाद मानिएगा x + 2। जितना उसका सवाल में रिक्वायर होगा उतना आप कर सकते हैं, यानी कि सब में एक जोड़ते जोड़ते आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का सवाल रहेगा। अब यहाँ पर आपके जो अध्याय में दिया गया है क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को लिखते हैं, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके जो प्रश्नावली में दिया गया है, जो सवाल लगता है जो टफ है, हम सारे सवाल को लिख लिए हैं, एक एक करके आपको हम सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको आप सीखने का प्रयास कीजिए। सवाल है यहाँ पर x/3 - x/5 बराबर -2 है। तो सबसे पहला काम होगा जो आपको सब x वाला को एक साथ और बिना x वाला को एक साथ, तो यहाँ पर ये तो पहले से ही x वाला एक साथ है तो अच्छी बात है। यहाँ पर जो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, इतना तो आता होगा। 3 से भाग देंगे, 3 × 5 = 15, 5 आएगा। 5 को x से गुना करेंगे, 5 × x, फिर माइनस, फिर 5 को इससे भाग देंगे 15 में, तो 5 × 15 3 और 3 को x से गुना करेंगे, ठीक है। एक बार आप समझ जाइएगा तो हम इतना भी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। पहले आपको हम समझा रहे हैं। यहाँ पर 5x और माइनस ये 3x और बटा 15 बराबर, यहाँ पर देखिए अब जो है इसको क्रॉस गुना कर देते हैं यहीं पर, चाहे इसको एक स्टेप लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है ये आपका दिया गया 2, अब यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे और साथ में घटाते भी है, देखिए तो 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, ये 2x और 2x बराबर कितना होगा -30 और 2 से काट लीजिए तो कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पर जो है ये x का मान कितना आ गया -15, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो ये जो x का मान आया -15 इसमें रखिएगा और बराबर हो जाएगा, तो समझिएगा मेरा जो आंसर है वो सही है। देखिए हम रख के दिखाते हैं आपको, 15 रखेंगे माइनस, तो 3 × 5 = 15 -15 और प्लस 5 से 15, यानी कि +3 और -5 घटेगा तो -2 आएगा। इसका मतलब मेरा सवाल जो बना है वो सही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा ये अगला सवाल, यहाँ पर दूसरा नंबर, पहले जो है यहाँ पर इसको क्रॉस गुना करेंगे और क्रॉस गुना करने से पहले आपको काटने भी आना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसको काटने आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है हम लिखते हैं 3x और +2 बटा 3 और बराबर 17 बटा ये 6। अब देखिएगा यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे, उससे पहले हम काटने का यहाँ पर कटता है तो काट लेंगे। देखिए 3 का नीचे से नीचे कटेगा, 3 × 6, ऐसे नहीं काटिएगा, ऐसे गुना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 3x और +2 बटा 1 नीचे और यहाँ पर 17 बटा 2। अब क्या कीजिए, यहाँ पर या तो यहाँ पर पॉइंट से भाग दे दीजिए। अगर हम भाग देते हैं, यहाँ पर देखिएगा अगर भाग देते हैं यहीं पर तो ये हो जाएगा 3x और +2 अब बराबर, इसमें 17 में भाग देंगे 2 से तो 2 × 8 = 16, 8.5 और ये जाएगा उधर घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3x
बराबर 8.5 और -2। तो देखिएगा यहाँ पर ये 3x बराबर कितना हो जाएगा 6, 8, यानी कि ये पूर्णांक है तो पूर्णांक में घटेगा 6, यानी 6.5 और 3 से तो कटेगा नहीं, तो x को फ्री कीजिए, तो यहाँ पर 6.5 अब बट्टा 3। यहाँ पर पॉइंट हटाते हैं तो एक 0 आएगा और इसको काट लीजिए, 5 दूना 10 और 5 से काटे हैं तो 13 पचे 65, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 13/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है, तो सबसे पहले x वाला को एक साथ लाएंगे और अचर वाला को एक साथ रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम इसको x/2 और इस सब को उठा के इधर लाते हैं, तो देखिए ये प्लस इसका सामने नहीं कुछ है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बराबर के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। फिर ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2x/7। अब जो है देखिए यहाँ इधर प्लस में 6 है, इधर प्लस में तो यहाँ पर 6 है, लेकिन ये बराबर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा -6। अब देखिए यहाँ पर ये सब कैल्शियम लेंगे 2, 3, 7, तो 2, 3, 7 कैल्शियम कितना हो जाएगा यहाँ पर 42। अब यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 दूना 42, 21x। अब हम 21x लिखेंगे माइनस 3 से भाग देंगे तो 14 तिया 42, ये 14x और यहाँ पर माइनस 7 6 42, यहाँ पर 6 दूना 12x, ठीक है, बराबर कितना होगा -6। यहाँ पर देखिएगा ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस है और माइनस से जुटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 26, ये 4 2 6 26, 26 में से 21 जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 5x, और ये 42 जो है क्रॉस होकर गुना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 और गुना 42, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, अब यहाँ पर x को फ्री कर देते हैं और इसको गुना करेंगे साथ में, तो 6 दूना 12, 6 24 25 और बट्टा 5। यहाँ पर जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम चौथे नंबर सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये ब्रैकेट सब में, ये जो 3 देख रहे हैं सब में गुना होगा, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो जब ब्रैकेट हटेगा तो सभी में माइनस चिन्ह लगेगा, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, गुना हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर तो प्लस है तो यहाँ पर 3x और +3, तो यहाँ पर माइनस, देखिए -2x और -2 बराबर 10। अब यहाँ पर देखिएगा इसको घटाएंगे, 3x में से 2x घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा x। अब यहाँ पर देखिए ये इसमें यहाँ पर +3 है और ये -2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा +1। अब एक बार हम लिख लेते हैं सही, ये 10 और ये उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये x बराबर ये 10 -1 बराबर कितना हो जाएगा 9, तो यानी कि x का मान कितना आ गया 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो 9 जो यहाँ पर रखिएगा तो 9 1 10 10 3 30, और यहाँ पर रखिएगा 9 1 10 10 गुना 20, देखिए 30 में से 20 जाएगा तो 10, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। ये बात समझ गए होंगे। और सवाल लेते हैं जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो भाषा वाला सवाल है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल है ये 13 नंबर है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 21 है तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हम क्या बताए थे, जब भी पूर्णांक आएगा तो क्या मानना है, यहाँ पर जो है आपको मानना है, माना पहला पूर्णांक x, दूसरा कहेगा तो दूसरा पूर्णांक x +1, और तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक x प्लस ये आपका 2 हो जाएगा। तीनों का योग कहाँ है तो सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पर x + x + 1 + x + 2, यहाँ पर ये 21 है। अब सबको ऐड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो x और x कितना हो जाएगा, ये आपका 3x और प्लस 1 और 2 3 बराबर 21। यहाँ पर जो इसको हम लिखते हैं, देखिए ये जो है आपका ये 3x और ये 3 इधर से घट जाएगा तो यहाँ पर 21 - 3 तो कितना हो जाएगा 3x बराबर ये आपका 18 और 3 से काटेंगे 3 × 18, तो इसलिए x का मान कितना आ गया 6। अब कह रहा है यहाँ पर तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पहला हो गया 6, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर 6 में रखेंगे एक 7, और ये हो जाएगा 6 और 2, यहाँ पर 6 और 2 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तीनों को जोड़िएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 21। ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरा सवाल, यहाँ पर ये सवाल आपका जो है 15 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कर रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज के आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि जिनके 2 भुजा आपस में बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखिएगा यहाँ पर ये जो है इस प्रकार से बनता है, यहाँ पर अगर 2 भुजा बराबर होगा तो
इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, ये भुज आपस में बराबर हैं तो इसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और यहाँ पर कहा है, देखिए सवाल में, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 50 डिग्री है तो त्रिभुज के शेष दो कोण की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक शीर्ष का कोण दिया गया 50 और बाकी हमको पता नहीं है, तो हम मान लेंगे ये कोण जो है ना x। अगर ये कोण x मानिएगा तो ऑटोमेटिक अब ये भी कितना हो जाएगा x। और त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस x बराबर कितना है 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर 180 और ये 50 इधर चला जाएगा, 50 डिग्री घट जाएगा इसमें से, तो कितना हो जाएगा, ये सभी आपस में डिग्री में रहेंगे। ठीक है ना, तो 2x बराबर यहाँ पर घटेगा कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर 3 और ये 1, तो 130। अब 2 से काटिएगा इसको तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 और यहाँ 5, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 65 डिग्री। तो यानी कि शेष दो कोण का माप कितना हो जाएगा, ये भी 65 डिग्री हो जाएगा और आपका ये भी 65 डिग्री हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये आपका जो है तीसरा नंबर, तो सवाल में 16 दिया गया है। अब कह रहा सवाल में देखिएगा, किसी आयत के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत की परिमिति क्या है या परिमाप क्या है, ठीक है ना, एक ही होता है, 90 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया अनुपात में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिएगा लंबाई और चौड़ाई तो अनुपात से हटाने के लिए कोई भी अल्फाबेट से गुना करते हैं। तो जब गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लंबाई हो जाएगा आपका कितना 3x और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई ये हो जाएगा 2x। चूंकि अनुपात को हटाए हैं तो ये 3x और ये 2x। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है आयत का परिमिति, तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए, क्या होता है, इसका परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर परिमिति जो होगा इसका परिमिति या परिमाप, ठीक है ना, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो परिमिति कितना है, यहाँ पर परिमिति, ये जो परिमिति दिया है कितना 90 मीटर, ये 90 मीटर बराबर 2 इंटू लंबाई कितना है तो 3x और चौड़ाई कितना है तो ये 2x। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये 90 मीटर बराबर देखिए 3 और 2 5 दूना 10x। अब यहाँ पर देखिए एक शून्य से शून्य कट जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, ये आपका आ गया 9 मीटर, ये x का मान आ गया। अब यहाँ पर जो x का मान आया है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लंबाई तो 9 रखेंगे तो 9 तिया 27 मीटर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 दूना 18 मीटर, ये आ गया 18 मीटर। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर पूछता यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल तो क्या करते, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते। ये बात आप आसानी समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आप सवाल को बना के देखिएगा, 100% आपका एक एक सवाल बनेगा। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।